मूर्ति विवाद में दो पक्षों में संघर्ष। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव गालन का मामला। जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में स्थित ग्राम गालन में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद हो गया, जिसमें पुलिस और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। बिना अनुमति मूर्ति लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों में टकराव हो गया और आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही आक्रोशित लोगों द्वारा किए गए पथराव में पुलिस की 2 सरकारी गाड़ियों सहित 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पिलखुवा कोतवाली के ग्राम गालन में कल देर शाम यह विवाद बिना अनुमति अम्बेडकर मूर्ति की स्थापना करने को लेकर शुरू हुआ। ग्रामीणों की माने तो काफी दिन पहले गांव के मोहल्ला गालन में अम्बेडकर भवन में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर अनुमति की मांग की गई थी, लेकिन अब तक उस पर अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद ग्रामीणों ने एकमत होकर मूर्ति स्थापना करने का निर्णय किया और कल देर रात मूर्ति की स्थापना की जाने लगी, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को लगी। मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और लोगों को रोकने का प्रयास करने लगा। ग्रामीणों की माने तो मौके पर पहुंची पुलिस ने अम्बेडकर भवन पर मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट करनी शुरू कर दी। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया और जमकर पथराव कर दिया। लोगों द्वारा किए गए पथराव में 2 पुलिसकर्मी गौरव और सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के 3 निजी वाहन, क्षेत्राधिकारी पिलखुवा की सरकारी गाड़ी और पिलखुवा कोतवाली की सरकारी गाड़ी सहित कुल 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रात भर चले इस हंगामे के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए स्थिति को काबू में किया और पुलिस द्वारा इस मामले में 37 नामजद और करीब 60-70 अज्ञात महिला व पुरुषों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हापुड़ एसपी ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि पिलखुवा के ग्राम गालन से सूचना आई कि वहां पर एक भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का बिना अनुमति के लगाने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम द्वारा लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच किसी व्यक्ति द्वारा पीछे से नारेबाजी की गई और पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया गया। पुलिस टीम पर काफी देर तक वहां पर पथराव किया गया। इसके बाद कंट्रोल रूम द्वारा सूचना दी गई। इसके बाद अन्य कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। भीड़ को तीतर बितर किया गया। फिलहाल वहां शांति व्यवस्था कायम है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएसी की भी एक टुकड़ी तैनात की गई है। जो लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर वीडियोग्राफी फुटेज आदि के आधार पर हंगामा करने वालों की पहचान की जा रही है और प्रकरण में सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम पवन गौतम है। कौन सी जगह है ये? मैं गालन का रहने वाला हूँ, जिला हापुड़। क्या मामला हुआ है? मामला, हमने जो अम्बेडकर भवन था उसमें मूर्ति की स्थापना की थी। 3-4 दिन मूर्ति को हो चुके हैं और रात जब 9 के लगभग टाइम होता है तो 3-4 पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। कुछ बंदे सिविल वर्दी में होते हैं, कुछ वर्दियों में होते हैं, कुछ अदर कास्ट के बंदे होते हैं जो आगे गाली गलौज करते हैं और वहाँ के गेट वेट को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारी महिलाएं और जो नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं। तो उनसे वो गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करने के बाद में तो धक्का मुक्की होती है। हमारे कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, जैसे कि शादी का माहौल है, तो उन पे हाथापाई करते हैं पुलिस वाले और उन्हें 2-3 बंदों को, हमारे इनको रिश्तेदारों को गाड़ी में बैठा लेते हैं। तो लेडीज़ कहने लगती हैं, तो लेडीज़ को धक्का मुक्की करने के बाद में अपशब्द गालियों का प्रयोग करते हैं पुलिस बल। और उसके बाद में अम्बेडकर भवन के गेट की तरफ को जाके उसमें लात मारते हैं। लात मारने के बाद में जब वहाँ के स्थानीय लोग मना करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज कर देते हैं। लाठी चार्ज करने के बाद में महिलाओं को गाली दिए जाते हैं और महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी होती है। तो उसके बाद में हमारे लोग थोड़ा डर जाते हैं, डराने का प्रयास कराया जाता है। उसके बाद में तो ये लाठी चार्ज करते हैं और उसका अम्बेडकर भवन का ताला तोड़ देते हैं। ताला तोड़ने के बाद में मूर्ति को खंडित करने का काम करते हैं। ये रात पत्थरबाजी का भी मामला सामने आया, क्या है प्रकरण?
पत्थरबाजी का मामला जी सर ये है, ये मूर्तियाँ तोड़ने लगे तो हमारे लोगों ने रोकने का प्रयास किया, तो इन्होंने भीतर से उनका भीतर से संकल लगा लेते हैं गेट के और फायरिंग कर देते हैं। 6 या 7 राउंड इन्होंने बीच में गैप दे के फायरिंग करी है लोगों को डराने के लिए। हवाई फायरिंग नहीं करी है, सीधी फायरिंग करी है। कुछ बंदे हैं जो बच चुके हैं वो, और उन पर लाठी चार्ज करके उन्हें ले गए हैं। जवाबी ये जो पत्थरबाजी हुई है ये तो नॉर्मल तरीके से बाद में अपने बचाव के लिए करी है। जब स्थानीय जो घर हैं उनके गेट तोड़ के आप उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, महिलाओं को गाली दे रहे हैं, सामान तोड़ रहे हैं, तो उसके बाद में पत्थरबाजी करी गई है थोड़ी बहुत। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो करीबन 7 से लेके 8 लोग हैं। ज़्यादा क्या नाम है भैया आपका? विपिन गौतम। कहाँ के हो? क्या मामला? गालन की है। क्या मामला हुआ यहाँ? मामला ये हुआ, बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करी है हमने काफ़ी टाइम तक परमिशन के लिए भग रहे, परमिशन हमें ना मिली, बहुत दिन से भगे हम परमिशन के लिए, परमिशन ना मिली। तो हमने हमारे पूरे समाज ने जितने भी हैं सबने अपनी रजामंदी से यहाँ पर मूर्ति लगवाई, मूर्ति लगा ली। तो हुआ यूँ कि रात पुलिस वाले आए, बहुत पुलिस वाले आए, गाड़ी आई। तो आने के बाद में ताला तोड़ने लग गए। तो हमारे यहाँ की लेडीज़ों ने जाकर पूछा क्यों तुम वो कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, इसे ताला क्यों तोड़ रहे हो, मूर्ति क्यों ले जा रहे हो। तो लेडीज़ों के साथ बदतमीजी करी, किसी की छाती पात मार रहे हैं, किसी को गंदी गंदी गाली बक रहे हैं। बहुत गंद बकी लेडीज़ों को गंदी भी बकी इन लोगों ने। और प्लस गंद बकने के बाद में हमारी बीमारी के 2 बंदे आए, तो हमारे बुलाए से आए, तो वे पूछने लगे क्यों कर रहे हो तुम। तो उनकी गैल मार पिटाई करके उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में भर कर ले गए, जैसे भेड़ बकरियों को न भरते हैं, अब ट्रक में भेड़ बकरियों को भर के ले जाए, उस तरीके से भेड़ बकरियों को गाड़ी में भर के ले गए। और उनके भरने के बाद में लेडीज़ों में जो ना लाठी चार्ज कर दिया, लेडीज़ ऑफ बजाने स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। मगर लेडीज़ ऑफ बजाओ, लेडीज़ ऑफ बजाने स्टार्ट कर दिया। लेडीज़ ऑफ बजाने के बाद में अम्बेडकर भवन पे जो ना ताले लग रहेगा, एक अंदर लग रहा है एक बाहर का लग रहा, बाहर का ताला भी तोड़ कर अंदर का ताला भी तोड़ कर अम्बेडकर भवन पर लात मार के गेट खोल के अंदर बढ़े हैं। ये अंदर बढ़ने के बाद में मूर्ति को तोड़ा जा रहा, मूर्ति की बाउंड्री को तोड़ा गया। मूर्ति की बाउंड्री को तोड़ने के बाद में इन्होंने जो ना मूर्ति की क्या बहुत बदतमीजी करी। और हमारे लोग जब करने लग गए तो फायरिंग स्टार्ट करी। रात 2 बंदों को गोली लगते भैया, थोड़ी बच्ची, बाल बच्ची है। तो कोई लोग घायल है? घायल तो कोई घायल तो ना, बच गए, ऊपर वाले की रहमत थी, सब बच गए। जैसे कि पथराव की सूचना मिली है, पथराव वगैरह क्या मामला मतलब पथराव जो हुआ है? पत्थर जो बजे, वो पत्थर इस रीजन से बजे जब हमारी लेडीज़ों पर लाठी चार्ज की जा रही है। क्या हक बनता प्रशासन का कि लेडीज़ों पर लाठी चार्ज करने का? लेडीज़ों पे लेडीज़ ही तो लाठी चार्ज कर सकती हैं, आदमी जेंट्सों का तो कोई मतलब है ही नहीं। जेंट्सों ने भी लाठी चार्ज करी, जो पुलिस वाले कांस्टेबल उन्होंने लाठी चार्ज करनी स्टार्ट करी। बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगा रहे हैं, तो उसको यहाँ क्यों लगा रहे हो? रहता है ऐतराज जो ये का हुआ ना फिर जो पुलिस आ गई, तो पुलिस वाले ये इनकी कुछ वो पुलिस वाले के बिना परमिशन क्यों लगा रहे हो? तो किस टाइम आप लगा रहे थे मूर्ति? इस टाइम था मतलब जंगल में यार बाजार रखा रहा, हमें भी ना पता। अरे हम तो रिश्तेदारी में सोए, हमें पता ना, रिश्तेदारी में सोए इसलिए हमें भी ना पता। मतलब जंगल में बाजार रखा रहा हूँ। उसके बाद जो बात जड़ चीज है वो सब बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ? ये तो ये पड़ोसी बताता, कहीं नहीं से बात करता। थाना पिलखुआ के ग्राम गालन में आज रात एक सूचना प्रकाश में आई, जिसमें ये पता चला कि ग्राम गालन में एक भवन के अंदर अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा बिना वैधानिक अनुमति के स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर जैसे ही सूचना मिलती है, थाना प्रभारी सीओ और एसडीएम की टीम, प्रशासन और पुलिस की टीम वहां पहुंची। वहां पे पहुंचने के उपरांत लोगों को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच किसी व्यक्ति द्वारा पीछे से कुछ नारेबाजी की गई और वहां पे पुलिस टीम के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया गया। पुलिस टीम के ऊपर काफ़ी देर तक वहां पथराव भी किया गया, जिस पर कंट्रोल रूम द्वारा जब सूचना दी गई तो और थानों की फोर्स भी वहाँ मौके पर पहुँची, अन्य अधिकारी, मैं स्वयं मौके पर पहुँचा और वहाँ पे जो लोग थे उनको तितर बितर किया गया है। फिलहाल वहाँ शांति व्यवस्था कायम है। वहाँ मौके पर पुलिस को व्यवस्थापित किया गया है, पीएसी की टुकड़ी वहाँ पे तैनात है एवं कुछ ऐसे लोग जो पुलिस पर पथराव कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के आधार पर शरारती तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी आवश्यक वैधानिक की जाएगी।